पंजाब में कड़ाके की ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि पंजाब की सरहिंद में इस कदर ठंड का कहर बढ़ गया है कि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हमारे संवाददाता सौम्या ने स्थानीय निवासी से ठंड को लेकर बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। देश भर की बात करें तो हम ठंड इस कदर बढ़ गया है। फिलहाल हम पंजाब में हैं और पंजाब की बात करें तो यहाँ पे रोड की देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है और लोग इस टाइम आते जाते उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत ढेर सारी समस्या आती है। हम यहाँ के निवासी स्थानीय से बात करेंगे और पूछते हैं कि वो कैसे इस ठंड में अपने को बाहर निकलते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रतनदीप सिंह जी। तो सर, आप आते जाते हो तो आपको इस ठंड में जैसे कुछ दिख नहीं रहा है, इतना धुंध पड़ रहा है यहाँ पे, तो आप कैसे अपने आप को मतलब किन किन समस्याओं का सामना करते हो? मैम, समस्याएं तो बहुत आती हैं, धुंध बहुत पड़ रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। रोड पे कुछ दिखता नहीं है। सुबह जब बाइक पे हम आते हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, इसलिए हम अपने बाइक की सेफ्टी पूरी करवाई हुई है जी। और काम पे आते वक्त हम लेट भी हो जाते हैं कभी, तो इसलिए ये सामने करने पड़ते हैं। नहीं तो इतनी ठंड है, इतनी ज्यादा धुंध पड़ रही है, तो उसमें किस किस चीज की सावधानी बरतनी चाहिए? आप इस पे क्या कहना चाहोगे? मैं सावधानी बरतने के जो रोड पे आते हैं बाइक और गाड़ियों से, उनको यही बोलना चाहता हूँ कि धीरे आएँ, ध्यान से आएँ और अपनी गाड़ी की सेफ्टी लाइटें ऑन कर दें, ठीक है, सेफ्टी बरतें और बस इतना ही है। यहाँ पे और भी स्थानीय मौजूद, हम उनसे बातचीत करेंगे कि ठंड में क्या प्रॉब्लम आती है और आप अगर कहीं आते जाते हो तो फिर क्या क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है, विजिबिलिटी किस तरीके से कम है और इतनी ज़्यादा धुंध पड़ती है, इतनी ज़्यादा मतलब ओसे गिरती है कि आँखों चलना भी मुश्किल हो जाता है। ट्रैवलिंग की तो बहुत दूर की बात है, जब हम ट्रैवल करते हैं गाड़ियों पे या बाइक पर या एक्टिवा पर तो सीधा हवा लगती है और इससे क्या होता है कि हमारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिससे कि और काम पर जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमें पूरी तरीके से पैक होकर आना पड़ता है और गाड़ियाँ चलाते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि यार सामने से कोई आ ना जाए, ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो जाए। और मतलब ऐसा है कि जैसे जैसे दिन आता है और वैसे वैसे धुंध लगता है कि और ही बढ़ रहा है कम होने के बजाय, तो विजिबिलिटी बिल्कुल ही ना के बराबर होती है और बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। तो मेरे साथ एक और यहाँ के स्थानीय मौजूद, हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे ठंड को लेकर आप क्या कहना चाहोगे। जी, बहुत ठंड पड़ रही है। देखिए, मैं पटियाला से आ रहा हूँ तुरंत, काम था तो गुरुद्वारा साहब में भी जाना था क्योंकि सीधी सभा चल रही है, तो देखिए हालात क्या हो गए हैं। तो बहुत बुरा हाल है, रास्ते में कुछ नहीं दिखता है, एक्सीडेंट हुए पड़े हैं, तो सभी को देख के आना चाहिए। ठंड बहुत पड़ रही है, आज तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बहुत मतलब सावधानी बरत के आना चाहिए। पटियाला में आने में 2 घंटे लगे, आगे आधे घंटे में पहुंच जाते हैं यहाँ पर। तो आप सोचिए कितनी धुंध है ना, फॉग पड़ती है। नहीं, जैसे आप इस तरह से पहने हो तो आप क्या लोगों को सूचित करना चाहोगे कि इस तरह ठंड में कैसे बचाव करना चाहिए उनको? हाँ, यही तरीका है। शॉल ले लो एक, क्योंकि धुंध कवर हो जाएगी, आपके कपड़े गिले नहीं होंगे। हाथों में ये ग्लव्स पा लो, है ना, सिर पे कैप लो, ये भी लिखा हुआ है ना, तो कैप, ग्लव्स और एक शॉल ले लो, तो आइए हौले हौले आराम से आओ, काली मत करो। आधा घंटा लेट हो जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी के ऊपर तो कोई बात नहीं है ना। अगर आपका शरीर ठीक है तो तभी काम पर जाओगे ना। अगर धुंध में 5-4 दिन 10 दिन की बात होती है, बाद में ठीक होने लग जाता है। मेरे साथ यहाँ के निवासी स्थानीय बातचीत में बताया आपको कि उनको मतलब ठंड में कैसे अपने आप को बचाव करना चाहिए। ग्लव्स और स्टॉल वगैरह या टोपी कैप सब कुछ लगा के अपने आप को बचाव करना चाहिए ठंड में, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है कि दुर्घटना की बहुत ज़्यादा शंका रहती कि यहाँ धुंध में दिखता नहीं सामने कुछ, तो इसलिए अपने आप को बचा के रखें। मेरे साथ कैमरा पर्सन सुहेल के साथ मैं सौम्या सिंह, ANB न्यूज़।